हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आपका ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिरमौर रियासत। ठीक है, सिरमौर रियासत की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और मेन चीज़ ये है कि जब आप अलग अलग रेफरेंसेस यूज़ करते हो तो उसमें जो है वो यहाँ पर अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी कारण थोड़ी सी वीडियो लेट भी हुई है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अगर आपने कभी यूज़ की होंगी, अलग अलग रेफरेंसेस यूज़ किए होंगे, तो आपको पता होगा कि हर अलग अलग डेटा जो है वो इसमें दिया हुआ है। इवन बात अगर बुक्स की भी नहीं है, बात अगर वंशावलियों की करें, ठीक है, तो अलग अलग जगह की वंशावलियों में राजाओं के बारे में अलग अलग जगह पर बताया गया है। बट यहाँ पर हम जो तारीख़ रियासत सिरमौर रंजोर सिंह की पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, उसको ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है अगर सिरमौर रियासत की हिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तारीख़ रियासत सिरमौर रंजोर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज की जो सिरमौर रियासत की हिस्ट्री है उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है जिसमें हम 12 के करीब राजा को डिस्कस करेंगे। ये इसलिए मैंने किया है ताकि वीडियो जो है वो आपको जल्दी मिल सके, क्योंकि इतने ज़्यादा 24-25 राजा होते हैं, उनको एनालाइज करने में, हर की जो है वो फैक्ट चेक करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको जो है वो हाफ करके वीडियो जो है वो थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। बाकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, तभी जाकर थोड़ा मोटिवेशन हमें भी जो है वो मिलता है। और आज जो है वो हम इसे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ अगर बेसिक डिटेल के बारे में बात करें तो एक तो आपको याद रखना है तारीख़ रियासत सिरमौर। तारीख, क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा भी गया है, तारीख ए रियासत सिरमौर। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये लिखी गई है आपकी रंजोर सिंह के द्वारा। रंजोर सिंह के द्वारा। तो इसके पुस्तक के अनुसार क्या है कि जो सिरमौर रियासत का प्राचीन नाम था, ठीक है, वो था आपका सुलोकीना। सुलोकीना, ठीक है, सुलोकीना। और इसके अलावा जो इस पुस्तक के अनुसार ये नाम था, और ये बोला जाता है कि सिरमौर के जो प्राचीन निवासी थे वो यहाँ पर क्या थे, वो कुलिंद थे। तो कुलिंद जो है वो मौर्य साम्राज्य के जो है वो शीर्ष पर था, यानी कि सबसे टॉप पर था, जिस कारण इसको शिर मौर्य कहा जाता था। शिर मौर्य, यानी कि सिर पर है मौर्य साम्राज्य के, तो शिर मौर्य, और बाद में वो नाम जो है वो बदलकर सिरमौर पड़ा। ठीक है, ये सिर्फ मतलब कि अलग अलग जगह पर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, कुछ बुक्स में ये मेंशन किया हुआ है कि भाई जो आपके प्राचीन काल में जो आपका सिरमौर वंश था, मतलब रियासत थी, उस पर राठौड़ वंश का जो है वो शासन चलता था। तो कई जगह पर ये भी लिखा हुआ है। और 12वीं सदी के आते आते जो है वो राठौड़ वंश का यहाँ पर अंत हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली क्या है कि एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई है। ठीक है, बट ये आपको बुक्स पूछी जा सकती है और पुराना नाम पूछा जा सकता है। तो ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। बाकी जितने पॉइंट बताऊँगा वो तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। और ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आपने आज से, देखिए, जो भी आपको ये ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में कंटेंट मिल रहा है, ये आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाँ, हो सकता है कि इन जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसके बाद कोई शुरू कर दे, वो अलग बात है, अच्छी बात भी है। ठीक है, अगर आपको पढ़ने को मिलता है, बट ये कंटेंट आपको इससे पहले जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर आपके लिए फ्री में, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे तो पेड में भी नहीं मिलेगा, बट आपके लिए इसलिए जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो अगर आप HPGK की तैयारी करो, टेस्ट सीरीज़ 5000 क्वेश्चन की आप ले सकते हो, जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन ईच सेक्शन कवर करवाया जाता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। 6 मंथ की वैलिडिटी है, PDF भी आपको मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है, बोथ लैंग्वेज में मिलता है। ठीक है, और प्राइस सिर्फ 199 है। ठीक है, तो MCQ सीरीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है ऐप का, GK स्टडी ऐप का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं रियासत के बारे में आपको प्रमुख बातें बताता हूँ। हमने बहुत सी रियासतें पढ़ी हैं, आपने GK स्टडी की अगर वीडियोस देखी होंगी, बट किसी में भी आपको ये चीज़ें मेंशन नहीं की होंगी कि कौन सा जो है वो किस का अलग अलग जो है वो क्या कहकर बुलाया जाता था, यानी कि अलग अलग मतलब जो लोग वहाँ पर यूज़ होते थे, ठीक है, या लोग जो वहाँ पर काम करते थे, उनके अलग अलग नाम जो है वो बोले जाते थे। ये मैंने पर्सनली किसी रियासत में देखने को मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, जितनी मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, बट इसमें जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, और ये चीज़ आई थिंक आपने पहले पढ़ी भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने। तो सबसे पहले राजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसको टिक्का कहा जाता था। मतलब कि मान लीजिए राजा के 4 बेटे हैं, और उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सबसे बड़ा बेटा बनता था, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको आपका टिक्का कहा जाता था। ठीक है, जो और राजकुमार ये जो नीचे बच गए, इनको या तो कुंवर कहा जाता था या फिर भाऊ कहा जाता था। आपने सुना भी होगा कुंवर राणा, कुंवर महाराणा प्रताप, या कुछ भी करके, ठीक है, कोई भी नाम है, कुंवर अजय चौहान, ठीक है, जो भी है। तो कुंवर का मतलब क्या है कि जो आपका बाकी बेटे हैं, और जो सबसे बड़ा होता था यानी कि जो उत्तराधिकारी बनेगा उसको टिक्का कहा जाता था। और कुंवर के अलावा कई बार उनको जो है वो भाऊ भी बोला जाता था। राजकुमारियों को क्या बोला जाता था? राजकुमारों को दैया बोला जाता था। ये किसकी बात हो रही है भाई? ये सिरमौर रियासत की बात हो रही है। ठीक है,
मुख्यमंत्री को या तो वजीर बोला जाता था या फिर उसका एक और नाम था, उसको बोला जाता था आपका मेहता। जो मुख्य कार्यकर्ता होता था वजीर के साथ ही, उसको दसोल बोला जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वजीरी का जो मुखिया होता था उसको गलदार बोल दिया, ठीक है जी, या फिर जमादार बोल दिया, या फिर आपका चौंतड़ू बोल दिया। ये तीनों नाम जो होते थे ये आपके वजीरी के मुखिया के होते थे। और जो गाँव का मुखिया होता था वो सियाना होता था। ठीक है, ये तो आप याद ही रख सकते हैं कि गाँव के मुखिया को सियाना बोलते थे। और जो ये गाँव के मुखिया का सहायक होता था उसको धीमेदार, वैसे ये ढीमेदार है, ठीक है, ढीमेदार या फिर लंबरदार जो है वो बोला जाता था। राजा के जो द्वारपाल होते थे उनको पोलिया बोला जाता था, और एक चपड़ासी टाइप के जो व्यक्ति होते थे उनको बराती बोला जाता था। ठीक है, फिर आपके राजा की जो रसोई, कपड़े वगैरह जो भी राजा के काम होते थे वो कोई भी जो संभालता था उसको सज्जाली बोला जाता था। और जो कुटुंब, मान लीजिए कोई कुटुंब है उसमें कोई वीर योद्धा है, ठीक है, उसको खद बोला जाता था। और उसके साथ साथ जो अस्पृश्य जातियां होती थी उनके जो वीर होते थे उनको गवायो बोला जाता था। तो ये एक, आपने अगर मॉडर्न मतलब कि मिडवेल हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो आपने उसमें भी देखा होगा कि जब भी कोई शासन चलाता था तो उसके एक पर्टिकुलर नाम होते थे किसी भी चीज़ के। ठीक है, कि कोई सैनिक है तो उन्होंने अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है, वजीर को अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है, कोई आपका जो है वो अकाउंट संभाल रहा है तो उसको अलग नाम दिए हुए। तो वही चीज़ें सारी जो है वो मुझे मतलब सिरमौर रियासत में भी देखने को मिली, और आई होप आपको भी देखने को, मतलब कि पहली बार आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ने, बाकी जो डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसको ये चीज़ें पता होगी। तो दोबारा से रिवाइज करेंगे। राज्य का उत्तराधिकारी भाई टिक्का। देखो, जब किस तरीके से याद रखोगे, राज्य अभिषेक जब करते हैं किसी राजा का, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, राज्याभिषेक में उसको तिलक तो लगाते होंगे। तिलक को लोकल भाषा में क्या कहते हैं, टिक्का लगाया। ठीक है, तो इसको सबसे बड़े का राज्याभिषेक करते थे तो उसको बोलते थे टिक्का। बाकी जो कुंवर होते थे भाऊ बोला जाता है। राजकुमारियों को दैया, ठीक है, मुख्यमंत्री को वजीर तो चलो याद ही रहेगा, मेहता याद रखिएगा। मुख्य कार्यकर्ता दसोल, वजीरी का मुखिया या तो गलदार होता था या जमादार या चौंतड़ू, इनमें से। गाँव का मुखिया सियाना, और सियाना का जो सहकार होगा वो ढीमेदार या लंबरदार। राजा के द्वारपाल जो है वो पोलिया होता था। एक चपरासी बराती होता था। ठीक है, राजा की रसोई जो समझाता था वो मतलब संभालता था वो सज्जाली हो गया। और कुटुंब के वीरों को खद कहा जाता था, और अस्पृश्य जातियों के वीरों को गवायो कहा जाता था। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सिरमौर रियासत के बारे में बात करें तो सिरमौर रियासत की स्थापना जो है वो दो टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कि दो टाइम जो है, दो टाइम पीरियड में सिरमौर की स्थापना हुई है। कि पहले सिरमौर की स्थापना हुई और पूरा सिरमौर जो है वो बाढ़ में जो है वो बह जाता है। अब इसके लिए भी बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाढ़ में बह जाता है तो उसके बाद दोबारा से जो है वो सिरमौर रियासत की स्थापना करी जाती है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में कौन से राजा के बारे में जो है वो यहाँ पर बात की हुई है, या फिर आपके पास कौन सा ईयर जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको बहुत चीज़ें समझ आएगी, इसलिए मैंने दो पार्टों में इसको डिवाइड किया हुआ है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रियासत की स्थापना के बारे में। टाइम पीरियड होता है 1139 का, जहां पर राजा रसालू द्वारा सिरमौर रियासत की स्थापना की जाती है। ठीक है, राजा रसालू द्वारा, और इसको राजधानी जो बनाई जाती है वो आपकी सिरमौरी ताल बनाई जाती है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो फिर क्या होता है कि एक बार ये होता है कि एक बार एक नट वगैरह होता है कोई, ठीक है, जनश्रुति के अनुसार है ये, कि कई बार ये भी बोला जाता है कि किसी ने जो है वो, एक राजा ने जो है वो एक स्त्री को जादू टोना वाली समझकर जो है वो नदी में मरवा दिया था, तो उसने श्राप दिया था। बट जो ज़्यादा फेमस है वो ये है कि एक बार कोई नट जो है वो अपनी स्त्री के साथ जो है वो कहाँ पर आया था, इस मतलब कि सिरमौर रियासत में आया। तो सिरमौर रियासत को उसमें क्या था कि बहुत बड़ा उस समय जो है वो नाम था। ठीक है जी। तो उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाने जो है वो शुरू करे। तो उसमें ये बोला गया कि दो जो, अगर मतलब राजा का उस समय नाम जो था वो मदन सिंह था। ये मतलब कि आपका हिस्ट्री में मेंशन किया हुआ है कि मदन सिंह नाम का जो है वो राजा था। तो उसके समय में दो, मतलब कि जो आपका नाटक वगैरह दिखाने वाले होते हैं तो वो आए थे। ठीक है जी। तो टोंका नाम की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर थी, दो पहाड़ियाँ थी। ठीक है, मान लीजिए दो पहाड़ियाँ हैं। तो नटकी जो थी, मतलब नट के साथ जो स्त्री आई थी, उसने बोला कि इस पर पतली सी एक डोरी बांधकर जो है वो मैं इस पर चल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर चल गई मैं तो राजा जो है हमें क्या गिफ्ट देगा, ठीक है, या फिर क्या जो है वो इनाम में देगा। तो राजा को लगा भी कहाँ ही ये चल पाएगी इतनी सी पतली, मतलब दो पहाड़ियों के बीच में एक पतली सी रस्सी पर। तो राजा ने क्या बोला कि मैं अपना आधा राज्य जो है वो आपको दे दूंगा अगर आपने ऐसा काम कर लिया। अब वो जब स्त्री ने चलना शुरू किया औरत ने, तो वो पूरा चल गई। वो जब वापस आ रही थी तो राजा के वजीर ने सोचा कि ये तो काम पूरा कर लेगी, और उसके बाद क्या होगा कि भाई जो पूरा राज्य हो जाएगा, मतलब आधा से राज्य इसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय जो होती थी वो जुबान ज़्यादा मैटर करती थी। तो वजीर ने क्या किया कि वो रस्सी काट दी, और वो जो औरत थी, नटनी जो थी, वो नदी में जाकर जो है वो गिर गई। अच्छा, गिरते गिरते उसने श्राप दे दिया। उसने क्या बोला कि नीचे गिरी ऊपर पौंका, कि जो गिरी नदी थी नीचे, ठीक है, गिरी नदी के ऊपर जो है वो आपका चला हुआ था पूरा। तो उसने बोला कि
नीचे गिरी ऊपर पहुंका, इस राजा की नगरी में रहे ना कोई लोका। तो मतलब कि श्राप, और उसी समय बोला जाता है कि रात को जो है वो बाढ़ आई थी और पूरा जो सिरमौरी ताल था या सिरमौरी रियासत थी वो जो है वो वहाँ पर बह गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी जनश्रुति है, तो इसलिए जो है वो सिरमौर रियासत पूरी बह गई थी। और आपने एक चीज़ और भी चीज़ मैंशन की, मतलब देखी होगी, मान लीजिए आप शिमला जा रहे हो तो वहाँ पर आपको शिमला देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर सोलन जा रहे हो तो वहाँ पर आपको सोलन शहर देखने को मिलेगा। आप सिरमौर विजिट करोगे तो आपको कोई सिरमौर जगह देखने को नहीं मिलेगी। सिरमौरी ताल है जहाँ पर खंडर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बट एज सच कोई शहर सिरमौर के नाम से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सिरमौरी ताल रियासत पहले ही जो है वो आपकी मतलब राजधानी जो थी वो आपकी बह गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये चीज़ आई थिंक आपको जो है वो पता होनी ज़रूरी है। तो 1139 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1139 में राजा रसालू ने जो है वो आपकी यहाँ पर स्थापना की थी। तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि ईयर कौन सा पूछा गया या फिर राजा कौन सा पूछा गया। अगर ईयर नहीं दिया हुआ है और दोनों राजा पूछे गए हैं तो भाई आप राजा रसालू जो है वो लगा के आओगे। तो नटकी के श्राप के कारण जो है वो पूरी रियासत बाढ़ में डूब गई थी। फिर दोबारा से टाइम पीरियड आता है 1195 का, जहां पर सुभंश प्रकाश ने जो है वो सिरमौर रियासत की स्थापना करी और इसने राजधानी जो है वो राजबन को बनाया। अब इसके बीच में भी पूरी एक और कहानी थी। ठीक है, उसको कहानी को वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है कि कैसे आया सिरमौर में, किस तरीके से करी, बस आपको इतना याद रखना है। तो 1139 हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका जो है वो 1195, ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। एक में राजा रसालू है और दूसरे में कौन है, दूसरे में आपका जो है वो सुभंश प्रकाश है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी सिरमौरी ताल थी और इसकी राजधानी जो है वो राजबन थी आपकी। ठीक है, तो बस 2 पॉइंट आपको रियासत की स्थापना से याद रखने हैं और ये आपको ज़्यादातर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा कि 2 बार इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। चलिए फिर आता है आपका माहे प्रकाश या फिर मल्ले प्रकाश। ठीक है, मल्ले प्रकाश भी बोला जाता है, माहे प्रकाश भी बोला जाता है। इस राजा ने क्या किया कि गढ़वाल पर आक्रमण किया और भागीरथी नदी तक अपना जो है वो एरिया को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जो अपना राज्य था उसको भागीरथी नदी तक बढ़ा दिया। तो ये स्टार पॉइंट याद रखिएगा। वहाँ पर उसने एक किला मालदा पर भी अधिकार किया, मालदा किला था वहाँ पर कोई, ठीक है, गढ़वाल एरिया में। ठीक है, तो उस पर भी इसने जो है वो अपना अधिकार किया। नदी के किनारे एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनवाया जिसका माई देवल जो है वो नाम रखा गया। ठीक है, कहा जाता है कि इसके समय में सिरमौर की सीमा गढ़वाल हो गया, भागीरथी हो गया, श्रीनगर हो गया, नारायणगढ़, मतलब कि पूरे एरियाज में इसने जो है वो अपनी सिरमौर की सीमा को जो है वो यहाँ पर फैला लिया था। इसके समय बहुत से राजपूत ब्राह्मण मुसलमान के डर से, मतलब कि मुसलमानों के आक्रमण चले हुए थे, तो बहुत से राजपूत और ब्राह्मणों ने डर से भागकर जो है वो सिरमौर की पहाड़ी में जो है वो प्रवासी बन गए थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले तो मल्ले प्रकाश ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, भागीरथी नदी तक अपने एरिया को बढ़ाया, वहाँ पर उसने मालदा पर जो है वो किला, जो मालदा था, मालदा किला, उस पर अधिकार किया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया, नाम रखा माई देवल। ठीक है, माइल देवल। उसके बाद इसने जो है वो श्रीनगर, भागीरथी, गढ़वाल, तो आपको पता ही लगे, नारायणगढ़ तक अपनी सीमा को जो है वो बढ़ा दिया था। और इसके समय में बहुत से राजपूत ब्राह्मण मुसलमान जो है वो डर के भाग के जो है उन्होंने क्या किया था, सिरमौर रियासत में जो है वो मतलब कि वहाँ के प्रवासी बन गए थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो तो जो आपका कैपिटल्स होता है यानी कि राजधानी होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्योंकि बहुत बार इसकी कैपिटल्स जो है वो ट्रांसफर हुई है। फिर आता है उदित प्रकाश। मैंने वही बोला ना, 1217 में इसने क्या किया, राजधानी को राजबन से बदलकर जो है वो कालसी ले गया। ठीक है, राजबन से ट्रांसफर किया आपका कालसी। हालांकि कालसी अब उत्तराखंड में, पर उस समय बहुत बड़ा एरिया होता था सिरमौर का, तो राजबन से लेकर जो है मतलब राजबन से बदलकर कालसी ले गया। यमुना और टॉन्स नदी का वहाँ पर संगम होता है, ये मैंने नदियों वाले चैप्टर में आपको बताया है। राजबन एक समतल इलाका था तो हमेशा उस पर आक्रमण का डर रहता था। मतलब रीज़न जो राजधानी को बदलने का ये था कि एक तो प्लेन इलाका था राजबन, ठीक है, तो मुसलमानों के आक्रमण या फिर कोई और भी आक्रमण का जो है वो हमेशा डर बना रहता था। तो वो कहाँ ले गया, वो पहाड़ियों के बीच में जो है वो कालसी नामक स्थान पर अपनी उसने जो है वो कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी। फिर बाद में उसके दिमाग में कुछ और आया होगा तो उसने अपने बेटे कोल प्रकाश को राज्य दिया और तीर्थ यात्रा पर जो है वो निकल पड़ा। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है कि 1217 में जो है वो इसने अपनी राजधानी जो है वो कालसी स्थानांतरित कर ली या कालसी में जो है वो ट्रांसफ़र कर ली उदित प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है आपका कोल प्रकाश। इसने क्या किया, इस राजा ने जुब्बल हो गया आपका, बलसन हो गया, थिरोज हो गया, पर एक अभियान चलाकर उन्हें अपनी जागीर बनाया। ठीक है, और उनसे कर लेना शुरू करा। किस किस को, जुब्बल पर, बलसन पर और थिरोज पर इसने एक अभियान चलाया यानी कि आक्रमण किया और अपनी जागीर बना दिया और उनसे कर लेना जो है वो शुरू कर दिया। इस राजा के समय में 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, दिल्ली का यहाँ पर रिलेशन अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें उसके वजीर निजाम उल मुल्क जुनाइदी ने इसका विरोध किया। जब भाई रजिया सुल्तान जो आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो उसका वजीर था एक निजाम उल मुल्क
जुनाइदी, उसने इसका विरोध किया। फिर रज़िया सुल्तान ने मतलब उसको पकड़ने के आदेश दिए, उसके बहुत सारे बंदे पकड़े गए, बट जो निज़ाम उल मुल्क था उसने भागकर जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो ये बन सकता है कि इस राजा ने जुब्बल बलसन फिरोज पर, मतलब कौन से सिरमौर के राजा ने जुब्बल बलसन फिरोज पर एक अभियान चलाया था और अपनी जागीर बनाया था, वो था कोल प्रकाश। अच्छा, कोल प्रकाश किसके समय में जो है वो रज़िया सुल्तान के वजीर निज़ाम उल मुल्क जुनाइदी ने जो है वो सिरमौर रियासत में शरण ली थी, तो उसका नाम भी था आपका कोल प्रकाश। ठीक है जी, कोल प्रकाश। तो ये आपको स्टार पॉइंट 2 यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आता है सुमेर प्रकाश। इस राजा ने क्योंथल की जागीर रतेश को अपने अधिकार में लिया, यानी कि रतेश पर जो है वो इसने अधिकार किया और रतेश को इसने नई राजधानी बनाया। ठीक है, मतलब कालसी थी, कालसी से ट्रांसफर करके रतेश को नई राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाया सुमेर प्रकाश ने। मैंने बोला है ना कि सिरमौर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप राजधानियों के ऊपर, कि राजधानियाँ बहुत जल्दी यहाँ पर जो है वो स्विच होती थी। अब जैसे पहले आपकी कालसी बनी थी और उसके बाद ही जो है वो रतेश को अपने अधिकार में करके रतेश को नई राजधानी जो है वो बना दिया गया। अच्छा, उस समय रतेश राणा, मतलब रतेश जो राजधानी थी वो किसी राणा के अधीन थी, एज सच कोई बड़ी रियासत नहीं थी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि रतेश रियासत की जो स्थापना की गई थी वो करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने जो है वो बाद में करी थी। अब तो रतेश आपको पता ही है शिमला के अंडर पड़ती है, तो इसको हम जो है वो शिमला वाली हिस्ट्री में पढ़ेंगे रतेश को डिटेल में। ठीक है, बट उस समय रतेश कोई रियासत नहीं थी, रतेश एक तरीके से समझ लीजिए आप कोई एरिया था, राणा के किसी अंडर था, बट सुमेर प्रकाश ने उस पर हमला करके क्या किया, उसको अपनी नई राजधानी जो है वो बनाया। ठीक है, अच्छा, इसी राजा के समय में, यानी कि बात हो रही है सुमेर प्रकाश की, 1248 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन मसूद शाह ने सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित संतूरगढ़ में जाकर जो है वो शरण ली थी। ठीक है, जलालुद्दीन मसूद शाह, ठीक है, ये दिल्ली के सुल्तान के एक्चुअली वहाँ पर कोई सूबेदार था। ठीक है, तो ये सुल्तान का सूबेदार था, ये याद रखिएगा, सूबेदार। सुल्तान था उस समय नसीरुद्दीन, तो दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन था उस समय, उसका सूबेदार था जलालुद्दीन मसूद शाह, उसने जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली थी। तो ये भी आप स्टार पॉइंट याद रखिएगा। कौन से स्टार पॉइंट याद रखने, कि रतेश पर कब्जा किसने किया था, सुमेर प्रकाश ने। रतेश को नई राजधानी किसने बनाया, सुमेर प्रकाश ने। और किसने जो है वो जलालुद्दीन मसूद शाह, मतलब कि जलालुद्दीन मसूद शाह ने जो है वो किसके समय जो है वो सिरमौर की जो है वो संतूरगढ़ में यहाँ पर जो है वो शरण ली थी, तो वो ली थी आपकी सुमेर प्रकाश ने। ठीक है जी, फिर आता है सूरज प्रकाश। अब इसने क्या किया कि भाई आपकी राजधानी रतेश थी, ठीक है, तो इसने रतेश सोचा कि भाई मुझे तो कालसी ही पसंद है, तो इसने दोबारा से कालसी को अपनी राजधानी जो है वो बना दिया, सूरज प्रकाश ने दोबारा से, अगेन। ठीक है, कहीं पर दोबारा से मेंशन किया जाएगा तो वो होगा सूरज प्रकाश। इसने क्या किया, जुब्बल हो गया, बलसन हो गया, कुमारसेन हो गया, घूंड हो गया, सायरी हो गया, ठियोग हो गया, रावीन हो गया, कोटगढ़, ठीक है, इनके राणाओं को दबाकर जो है वो उनसे कर वसूल किया। अब आप देख सकते हैं कितनी रियासतें हैं, मतलब कितनी रियासतें या फिर कुछ एरियाज हैं, जुब्बल, बलसन, कुमारसेन, घूंड, सायरी, ठियोग, ठकुराइयाँ जनरली, कोटगढ़, इनके राणाओं को जो है वो दबाया और उनसे जो है वो कर वसूल किया। इसके समय में भी नसूरुद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान था, ऊपर वाले राजा के समय में भी। अवध का सूबेदार था एक कुतलुग खां, ने इसी राजा के समय भागकर संतूरगढ़ में शरण ली। बाद में सुल्तान ने एक व्यक्ति उलक खां ने जो है वो उस पर अधिकार कर लिया और सिरमौर को भी लूटा। समझे आप क्या पूरा प्रोसेस हुआ था। सूरज प्रकाश के समय इसने पहले तो भाई कालसी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, और उसके बाद बलसन, कुमारसेन, घोंड, सायरी वगैरह से कर लिया। अच्छा, इसके समय में नसीरुद्दीन दिल्ली का सुल्तान था। एक अवध का सूबेदार था कुतलुग खां, उसने जो है वो इसके समय में संतूरगढ़ में जो है वो शरण ली थी। फिर एक आपका नसूरुद्दीन का व्यक्ति था, मतलब उसी के दरबार में था उलुग खां, उसने क्या किया, संतूरगढ़ पर कब्जा कर लिया और सिरमौर को भी लूटा। रीज़न क्या था कि कुतलुग खां वहाँ पर जो है वो शरण लेकर बैठा हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई उलुग खां ने जो है वो किसके समय में संतूरगढ़ सिरमौर का पहले हिस्सा होता था उस पर जो है वो अधिकार किया था, तो वो किया था आपके सूरज प्रकाश के समय में। देखिए थोड़ा तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, तभी जाकर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर आता है भक्त प्रकाश। इस राजा के समय में दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का शासन था, ठीक है, यानी कि समकालीन था। समकालीन का मतलब होता है कि सिरमौर रियासत है, यहाँ पर आपका भक्त प्रकाश है और उधर दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में बैठा है आपका फिरोज शाह तुगलक, मतलब सेम टाइम पीरियड पे जो है वो आपका यहाँ पर राजा राज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली का शासन था। तो 1379 की बात है, फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बनाया और कर वसूल किया। तो मतलब एक तरीके से अधिकार समझ लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने कब जो है वो सिरमौर रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी, तो 1379 में। ठीक है जी, और कौन था उस समय राजा, उस समय राजा था भाई आपका भक्त प्रकाश। ठीक है, भक्त प्रकाश।
फिर 1388 में फिरोज शाह के बेटे मोहम्मद शाह ने भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली, क्योंकि उसका सुल्तान के वजीरों के साथ झगड़ा हो गया था। किसने ली? मोहम्मद शाह। किसका बेटा था? फिरोज शाह का। इसने भी 1388 में कहाँ शरण ली थी? सिरमौर। मतलब दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो राजधानी और दूसरी भाई किस किस ने कहाँ कहाँ पर जाकर जो है वो शरण ली, किस किस के समय में। ठीक है, ज़्यादातर यही आपका सिरमौर रियासत में आपको देखने को मिलेगा। तो समझ आ गया आपको कि सबसे पहले तो समकालीन जो है वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। सेकंड, फिर उसने फिरोज शाह तुगलक ने 1779 में अपनी जागीर बनाया और कर वसूल किया, सिरमौर रियासत थे। फिर 1388 में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह जो फिरोज शाह का बेटा था, उसने जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली थी, क्योंकि उसका वजीर के साथ कुछ मैटर हो गया था। फिर आता है आपका जगत प्रकाश। अच्छा, इस राजा का जो शासनकाल है वो प्रशासनिक अव्यवस्था, सरकारी तंत्र के असफलता का कारण माना जाता है। या मतलब कि जो सरकारी डिपार्टमेंट था ना तो वही सही से काम किया, जो प्रशासनिक मतलब व्यवस्था थी वो भी ढंग से काम नहीं करी, तो ये जगत प्रकाश का ज़्यादातर माना जाता है। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर, मतलब इसी का ही बेनिफिट उठाकर कि भाई कुछ तो चल नहीं रहा है आपका सिरमौर रियासत में, जो पहली जुब्बल थी, बलसन थी, राविनगढ़ थी, कुमारसेन थी, मतलब जो मैंने आपको बताया था जो ठकुराइयाँ थी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। जो पहले कर देती थी तो अपने आप को इन्होंने सिरमौर रियासत के नियंत्रण से आज़ाद करवा दिया। होता है ना कि जब आपका टाइम ख़राब चल रहा हो तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाता है, तो इन्होंने भी ऐसा किया कि प्रशासनिक अव्यवस्था फैली हुई है, कुछ सिस्टमेटिकली चल नहीं रहा है, तो हम जो कर देते हैं हम अपने आप को सिरमौर रियासत से जो है वो फ्री कर लेते हैं। तो जुब्बल, बलसन, राविनगढ़ और कोट कुमारसेन, इन्होंने जो है वो ये करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने आप को फ्री करवा लिया। ठीक है भाई, मौका मिला था, क्यों नहीं करवाते। ठीक है, फिर आता है वीर प्रकाश। बहुत टाइम बाद फिर इसने अपनी राजधानी बदली, हाटकोटी। ठीक है, हाटकोटी जो है वो यहाँ पर नई राजधानी बनाएगी। दुर्गा माता का मंदिर भी बनाया इसने और राविनगढ़ किले का भी निर्माण करवाया, दोनों स्टार पॉइंट है। दुर्गा की धातु की मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि का 7वीं सदी का लेख है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हाटकोटी तो अब आपको पता ही होगा कि शिमला जिले में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि सबसे पहले तो राजधानी बनाई, सेकेंड इसने राविनगढ़ किला बनाया। ठीक है, और उसके बाद जो दुर्गा की मूर्ति, ये दुर्गा मंदिर बनाया था, दुर्गा की मूर्ति है, उस पर ब्राह्मी लिपि का जो है वो 7वीं सदी का लेख है। ये आपको जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, मूर्ति कहाँ से आई, कैसे आई, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग बात है, ये तो पेपर सेटर को खुद नहीं पता होगा। ठीक है, इतनी जानकारी जितनी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब राजधानी की बात हुई है तो राजधानी के मामले में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र हुई। राजधानी के बदलाव की अगर बात करें तो ऊपर तो आपने देख लिया होगा किस किसने कहाँ कहाँ पर चेंज करी। उसके बाद जो था वो था आपका नेकट प्रकाश। नेकट प्रकाश ने राजधानी नेरी गांव में बनाई, इसको नेरी गांव पसंद आया, इसने वहाँ पर रहना जो है वो शुरू किया। तो एक राजधानी ये याद रखिएगा। फिर आता है गर्व प्रकाश, इसने राजधानी नेरी गांव से जो है वो जागरी किले या फिर जोगड़ी किले में जो है वो ट्रांसफ़र करी, सेकेंड राजधानी आपकी ये बनी, मतलब उन सबके बाद। फिर आता है ब्रह्म प्रकाश, इसने रियासत की राजधानी प्रच्छाद के, ठीक है, देवठल में जो है वो बनाए। ठीक है, ये आ गया आपकी तीसरी। और धर्म प्रकाश ने घूम फिर कर जहाँ से शुरुआत हुई थी राजधानी आपकी ले गया दोबारा से कालसी, तो ये बनी आपकी चौथी। मतलब जितनी ऊपर की राजधानियाँ थी, ठीक है, हाटकोटी जो थी आपकी राजधानी लास्ट में बनी थी वीर प्रकाश के टाइम में, वीर प्रकाश के बाद में नेकट प्रकाश ने नेरी गांव में बनाई, फिर आपकी जागरी किले में आती है, फिर आपकी देवठल में आती है और उसके बाद घुमा फिरा के ये पहुंच जाते हैं पहाड़ियों के बीच में कालसी में। मतलब ज़्यादा जो काम था वो था आपका राजधानी को ट्रांसफ़र करना, होता है हमले के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये राजधानी आपको जरूर याद रखनी है, राजधानी में बदलाव कौन कौन सा है। फिर होता है आपका बुद्धि प्रकाश। ठीक है, इस अब वही बात आ गई कि इस राजा ने राजधानी कालसी से ट्रांसफर करके राजपुर बना दी। ठीक है, अब ये कालसी बनाई थी, इसने दोबारा से ट्रांसफर कर दी, बुद्धि प्रकाश ने बुद्धि लगाकर, कि इसने राजपुर जो है वो अपनी राजधानी रह गया। ठीक है, अच्छा, कुछ जगह पर बुद्धि प्रकाश को भूपत प्रकाश भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, कहीं यहाँ पर को भूपत प्रकाश दे दे और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि भाई क्या ही ये हमसे जो है वो पूछ लिया है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने सारा आपको जो है वो बताया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं, है आपका करम प्रकाश। अच्छा, करम प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए, वैसे तो सारों से ही पूछे जाएंगे। तो 1621 में करम प्रकाश जो है वो नाहन की पहाड़ियों में शिकार खेलने गया था और वहाँ पर इसकी जो मुलाकात हुई वो एक साधु से हुई जिसका नाम था बनवारी लाल। ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा, उस साधु ने कुछ ना कुछ इसको बोला होगा जो कि हमें तो नहीं पता है, बट उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और इसने क्या किया कि नाहन में ही रहना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है भाई, नाहन गया शिकार खेलने, वहाँ पर मिला एक साधु,
ठीक है, और साधु के प्रभाव में आकर इसने क्या किया, नाहन में ही रहना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, नई राजधानी, मतलब जहां पर रह रहे हैं ऑब्वियसली बात है राजधानी वही बनेगी। तो 1621 में 1621 में इसने राजधानी जो बनाया वो नाहन को बना दिया, नई राजधानी, और नाहन के शहर की भी स्थापना करी। ठीक है, बहुत सारे मतलब कि कैंडिडेट क्या पता हो हमारे साथ नाहन से जुड़े हुए। ठीक है, सिरमौर रियासत का हेडक्वार्टर नाहन है, तो उसमें नाहन शहर की इसने स्थापना जो की थी वो करम प्रकाश ने की थी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक नोट है, हो सकता है कि आपसे कभी पूछ ले जाए कि नाहन के राजा ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए जौनसार बाबर के मल्था के नंतराम को भेजा था। अच्छा, बुक्स में राजा के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, कब का टाइम पीरियड है ये भी नहीं दिया गया है। स्टार्टिंग में जो सिरमौर रियासत थी उसके मुगलों के साथ कुछ अच्छे संबंध ज़्यादा देखने को नहीं मिलते थे। फिर हुआ क्या कि मुगलों का जो राजा ने क्या किया, कौन सा राजा था इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसने मुगलों का मुकाबला करने के लिए जौनसार बाबर का एक नंतराम था उसको भेजा। नंतराम ने किसी मुगल जो आपका सूबेदार होता था उसको गर्दन काट के नाहन में लेकर आया था वो। तो उसके बाद जो संबंध थे मुगलों और नाहन के, ठीक है, या नाहन के सिरमौर के राजाओं के, वो बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए या फिर आप अपनी नॉलेज के लिए भी याद रहना चाहते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में कभी शेयर करके देखना, ठीक है, तो अपनी नॉलेज को, तो आपको पता लगेगा कि नंतराम जो है वो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डिस्कशन वाला, अगर आप कभी करते हो डिस्कशन अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, बनवारी लाल साधु का नाम 1621 में शिकार खेलने गया था, 1621 में ही नई राजधानी बनी थी आपकी, और नाहन शहर की स्थापना भी जो है वो करम प्रकाश ने की थी। अब आता है आपका मंधाता प्रकाश। मंधाता प्रकाश जो है वो शाहजहां का समकालीन था। समकालीन मैंने आपको समझा दिया है। राजा ने कांगड़ा के फौजदार नजाबत खां की श्रीनगर गढ़वाल पर अभियान में सहायता की थी। एक्चुअली क्या था कि शाहजहां के कहने पर जो है एक कांगड़ा का फौजदार था नजाबत खां, उसको जो है वो श्रीनगर गढ़वाल के अभियान पर भेजा गया था उसको जीतने। तो राजा शाहजहां ने जो है वो सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश को ये फरमान भेजा था कि आप जो है वो उसकी सहायता करें, और रिलेशन तो इनके अच्छे थे ही, तो इसकी सहायता करी थी। ठीक है, 1635 के आसपास की बात है। फिर 1654 में अप्रॉक्स 15-20 साल बाद दोबारा से शाहजहां को लगा कि मुझे गढ़वाल पर कब्जा करना चाहिए, तो जम्मू का एक फौजदार था इराज खां, उसकी हेल्प के लिए भी जो है वो मंधाता प्रकाश ने जो है वो अपनी सेना भेजी थी और खुद भी गया था। तो नजाबत खां की भी हेल्प करी दोनों गढ़वाल अभियान में, और एक इराज खां की भी जो है वो हेल्प करी 1654 में। इस राजा के समय सिखों के 7वें गुरु जो हर राय थे, उन्होंने सिरमौर के टकसाल में आकर जो है वो शरण ली थी और 13 वर्षों तक रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कौन से गुरु थे, हर राय थे, और सिरमौर के टकसाल में आकर जो है वो इन्होंने शरण ली थी। मंधाता प्रकाश के टाइम पीरियड की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ भी आया वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा मिलता है तो वीडियो जल्दी फिर आपको उतनी जल्दी मिलेगी। फिर आता है सौभाग्य प्रकाश। अच्छा, ये शाहजहां का प्लस औरंगजेब दोनों का समकालीन था, क्योंकि बीच में औरंगजेब ने जो है वो अपने पिता की गद्दी जो है वो छीन ली थी, तो दोनों का टाइम पीरियड का समकालीन इसको माना जाता है। अच्छा, इसने राजा राजरूप, जिसे औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा को पकड़ने के लिए भेजा था, उसकी मदद की। ठीक है जी, समझ आ गया आपको क्या किया था इसने, राजा राजरूप, औरंगजेब ने इसको भेजा था किसको, गढ़वाल के राजा को पकड़ने के लिए, तो सौभाग्य प्रकाश ने उसकी मदद की थी, क्योंकि गढ़वाल के राजा ने इसके पीछे रीज़न क्या था कि सुलेमान शिकोह को जो है वो शरण दी हुई थी। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप एक नज़र डालोगे तो आपको ये रहेगा एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए, अगर स्पेशली HPPSC की तैयारी कर रहे हो, और अब तो वैसे भी HPRCA का भी लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो क्योंकि कंप्यूटर ही आपके पेपर सेट करेगा भाई, तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। फिर आता है बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश को मही प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं बुक्स में मेंशन किया हुआ है, और इसकी मुगल दरबार में बहुत अच्छी पहुंच थी। जहां आरा, जो कि शाहजहां की बेटी थी, उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। कस्तूरी, अनार, बर्फ़ वगैरह गिफ्ट में भेजता रहता था सिरमौर से सीधा दिल्ली, और पत्र व्यवहार यानी कि चिट्ठियां वगैरह भी इनकी आपस में चलती थी। ठीक है जी। बुद्ध प्रकाश की सेना को जो है वो क्योंथल की सेना ने देशु की धार नामक स्थान पर हराया था। याद रखिएगा, देशु की धार नामक स्थान पर जो क्योंथल की सेना थी उसने सिरमौर की सेना को हराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी पूछा जा सकता है कि जहां आरा के साथ सिरमौर के किस राजा के जो है वो अच्छे संबंध थे, तो बुद्ध प्रकाश जो है वो उसका नाम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 12 के करीब ये राजा थे। ठीक है, पार्ट 1 ये जो है वो सिरमौर हिस्ट्री का था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कुछ डाउट रह गया हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अगला पार्ट भी सिरमौर रियासत की हिस्ट्री के ऊपर आएगा। बाकी HPGK की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आप एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एलाइड का बैच हमारा चला हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।